नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से प्राचीन काल की बात है। सूर्यवंश में सरयाति नाम के एक राजा थे। उनके नगर के समीप एक मान सरोवर के तुल्य एक बड़ा सरोवर था। महर्षि भृगु का च्यवन नाम का एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र था। वह इसी सरोवर के तट पर तपस्या करने लगा। वह मुनि कुमार बहुत समय तक वृक्ष के समान निश्चल रहकर एक ही स्थान पर वीरासन में बैठा रहा। धीरे धीरे अधिक समय बीतने पर उसका शरीर तृण और लताओं से ढक गया। उस पर चींटियों ने अड्डा जमा लिया। ऋषि बाम्बी के रूप में दिखाई देने लगे। वे चारों ओर से केवल मिट्टी का पिंड जान पड़ता थे। मिट्टी का जैसे पिंड ही देख लो। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने के बाद एक दिन राजा सरयाति इस सरोवर पर क्रीड़ा करने के लिए आए। उनकी 4 सहस्त्र सुंदर रानियां और एक सुंदर भ्रुकुटियों वाली कन्या थी। उसका नाम सुकन्या था। वह दिव्य आभूषणों से विभूषित कन्या अपनी सहेलियों के साथ विचरती उस च्यवन जी की बाम्बी के पास पहुंच गई। उसने उस बाम्बी को छिद्र में से च्यवन जी की चमकती हुई आंखों को देखा। इससे उसे बड़ा कुतूहल हुआ। फिर बुद्धि भ्रमित हो जाने से उसने उन्हें कांटे से छेद दिया। इस प्रकार आंखें फूट जाने से च्यवन मुनि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने सरयाति की सेना के मल मूत्र बंद कर दिए। मल मूत्र रुक जाने से सेना को बड़ा कष्ट हुआ। यह दशा देखकर राजा ने पूछा, यहाँ निरंतर तपस्या में निरत वयोवृद्ध महात्मा च्यवन रहते हैं। वे स्वभाव से बड़े क्रोधी हैं। उनका जानकर अथवा बिना जाने किसने अपकार तो किया नहीं है। जिसने भी ऐसा किया हो वह बिना विलंब किए तुरंत ही हमें बता दे। राजा के ऐसे पूछने पर दुख से व्याकुल हुई सैनिकों ने उनसे कहा, हम लोगों के द्वारा मन, वाणी या कर्म से मुनि का कुछ भी अपकार नहीं हुआ है। इससे हम लोग नहीं जानते। जब सुकन्या को ये सब बातें मालूम हुई तो उसने कहा, मैं घूमती घूमती एक बाम्बी के पास गई थी। उसमें मुझे एक चमकता हुआ जीव दिखाई दिया। वह जुगनू सा जान पड़ता था। उसे मैंने बींध दिया। यह सुनकर सरयाति तुरंत ही बाम्बी के पास गए। वहाँ उन्हें तपोवृद्ध और वयोवृद्ध च्यवन मुनि दिखाई दिए। उन्होंने उनके हाथ जोड़कर सेना को क्लेश मुक्त करने की प्रार्थना की और कहा कि हे भगवान, अज्ञानवश इस बालिका से जो अपराध बन गया है उसे क्षमा करने की कृपा करें। तब भृगुनंदन च्यवन ने राजा से कहा, इस गर्वीली छोकरी ने अपमान करने के लिए ही मेरी आंखें फोड़ी हैं। अब मैं इसे पत्नी रूप में पाकर ही क्षमा कर सकता हूँ। अंधा हो जाने के कारण मैं असहाय हो गया हूँ, अतः इसे ही मेरी सेवा करनी होगी। यह बात सुनकर राजा सरयाति ने बिना कोई विचार किए महात्मा च्यवन को अपनी कन्या दे दी। उस कन्या को पाकर च्यवन मुनि प्रसन्न हो गए और उनकी कृपा से क्लेश मुक्त हो राजा सेना के सहित अपने नगर में लौट आए। सती सुकन्या भी अपने तप और नियमों का पालन करती हुई प्रेम पूर्वक अपने तपस्वी पति की परिचर्या करने लगी। इस प्रकार अपनी चंचलता के कारण सुकन्या को वन में निवास करना पड़ा। एक राजा के घर में जन्म लेने के बावजूद भी अपने कर्म आपको कहाँ तक ले जा सकते हैं, यही इस कहानी के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो उन्हें वन में निवास करना पड़ा और वृद्ध ऋषि से विवाह करना पड़ा। अतः अधिक चंचलता और बिना विचार किए किया हुआ कोई भी कार्य, अविवेकपूर्ण कार्य हमेशा दुखदायी होता है। दोस्तों, ये कहानी महाभारत के वन पर्व में और श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंद में भी बताई गई है। मुझे अच्छी लगी तो मुझे आप तक पहुंचाने की इच्छा प्रकट हुई तो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कुछ कहानी लेकर
आपके सामने फिर से प्रस्तुत रहूँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।